मैं तो रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में ये भी चाहूंगा कि वहां ऐसे लोग भी तैयार हो जो जेल की व्यवस्थाओं के संबंध में उनकी मास्टरी हो। जेल की व्यवस्थाएं आधुनिक कैसी बने, जेल के अंदर जो कैदी है या जो अंडर ट्रायल है उनकी साइकी को अटेंड कर करके काम करने वाले लोग कैसे तैयार हो, वो गुनाह से बाहर कैसे निकले, किस परिस्थितियों में गुनाह करने गया था, इन सारी मनोवैज्ञानिक अध्ययन का काम फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में भी क्रिमिनल मेंटालिटी का बहुत बड़ा अच्छा अध्ययन होता है। रक्षा शक्ति यूनिवर्सिटी में भी उसका एक पहलू होता होगा। मैं समझता हूं क्या हमारे यहां से ऐसे लोग तैयार हो सकते हैं कि जिनकी एक्सपर्टाइज यही हो, जो कैदियों के अंदर पूरे जेल के माहौल को बदलने में काम कर सकते हो, उनकी साइकी को अटेंड कर सकते हो और एक अच्छा मनुष्य बना करके वो जेल से भी बाहर निकले। इसके लिए योग्य ह्यूमन रिसोर्स की आवश्यकता होती है। सिर्फ जो कल तक पुलिस में काम, लॉ एंड ऑर्डर का काम किसी शहर के किसी कोने में संभालता हो और अचानक उसको कह दिया जाएगा अब जाओ जेल में संभालो, उसकी ट्रेनिंग तो है नहीं। ठीक है, उसका इतनी ट्रेनिंग है कि इस प्रकार के क्रिमिनल लोगों के साथ कैसे बैठना उठना हो तो उसको जानता है, लेकिन इतने से बात बनती नहीं है। मैं समझता हूं कि इतने सारे क्षेत्र फैल चुके हैं, उन सभी क्षेत्रों के लिए हमने इस दिशा में प्रयास करना होगा। आज मुझे इस रक्षा यूनिवर्सिटी का ये भव्य भवन का लोकार्पण करने का अवसर मिला है। जब हम इसके लिए जगह आइडेंटिफाई कर रहे थे तब मेरे सामने बहुत बड़े प्रश्न आए थे, बड़े दबाव आते थे। हर एक का कहना था साहब आप इतना दूर क्यों भेज रहे हैं, ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन मेरा मत था कि अगर गांधीनगर से अगर 25-50 किलोमीटर दूर जाना पड़े, इससे यूनिवर्सिटी की अहमियत कम नहीं होती है। अगर यूनिवर्सिटी में दम होगा तो गांधीनगर का सबसे बड़ा फोकस एरिया ये बन सकता है। और आज भवन देखने के बाद, आज ये भवन देखने के बाद मुझे लगता है इसकी शुरुआत हो चुकी है। लेकिन इस भवन को हरा भरा रखना, ऊर्जावान रखना, शानदार बनाए रखना, ये दायित्व एक कॉन्ट्रैक्टर बिल्डिंग बना करके चले जाने से नहीं होता है, एक सरकार बजट खर्च कर दे इससे नहीं होता है। उसमें रहने वाला हर व्यक्ति उसे अपना माने, हर दीवार को अपनी माने, हर खिड़की को अपनी माने, हर फर्नीचर की एक एक चीज को अपनी माने और उसको अच्छा बनाने के लिए खुद कुछ करता रहेगा, तब जाकर के ये भवन अपने आप में शानदार रह सकते हैं। एक जमाना था अहमदाबाद में जब IIM बना था, 50 साल पहले की बात है, 50-60 साल पहले का वो भवन पूरे हिंदुस्तान में एक मॉडल के रूप में माना जाता था। बाद में जब नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का हमारा भवन बना तो पूरे हिंदुस्तान में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के भवन की तरफ लोगों का आकर्षण हुआ था। मैं आज पक्का मानता हूं कि आने वाले दिनों में ये रक्षा यूनिवर्सिटी का कैंपस भी लोगों के लिए आकर्षण का कारण बनेगा। हमारे कालखंड में ही IIT का जो कैंपस बना हुआ है, एनर्जी यूनिवर्सिटी का जो कैंपस बना हुआ है, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का कैंपस बना हुआ है, फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी का जो कैंपस बना हुआ है, मैं समझता हूं इसमें एक और रत्न हमारे इस रक्षा यूनिवर्सिटी का कैंपस भी एक नया रत्न बनकर के जुड़ गया है। और इसके लिए मैं आप सबको बहुत बहुत बधाई देता हूं और मुझे पूरा विश्वास है कि यहां पर एक नई ऊर्जा, नई उमंग के साथ और देश का जो क्वालिटी, यानी एक प्रकार से सोसाइटी का जो कृमि बच्चे होते हैं, मैं उनसे निमंत्रण देता हूं कि आप इस काम को छोटा मत मानिए। आइए, ये देश की सेवा करने का बहुत बड़ा क्षेत्र है और कोई यहां आए हुए भी और हमारे पुलिस के जवान भी, हमारी होम मिनिस्ट्री भी, ये कभी गलती हम न करें। हमने न गलती की है पहले से। हमारा ये पुलिस यूनिवर्सिटी नहीं है, ये पुलिस यूनिवर्सिटी नहीं है, ये रक्षा यूनिवर्सिटी है जो संपूर्ण राष्ट्र की रक्षा के संदर्भ में मैन पावर तैयार करने वाली यूनिवर्सिटी है। वो अनेक फील्ड में जाएंगे, यहां से ऐसे लोग भी तैयार होंगे जो रक्षा के क्षेत्र में काम करने वालों का न्यूट्रिशन क्या होना चाहिए उसकी एक्सपर्टाइज होगी। कोई ऐसे एक्सपर्ट तैयार होंगे
कि क्रिमिनल दुनिया के रिकॉर्ड बनाने के सॉफ्टवेयर कैसे होने चाहिए, उस पर काम करेंगे। जरूरी नहीं कि उसको यूनिफॉर्म पहनने की नौबत आए, लेकिन वो यूनिफॉर्म की साइकी जानता है। काम कोई भी करता है वो मिलकर के अच्छा परिणाम दे सकते हैं। इस भावना के साथ आज इस यूनिवर्सिटी का हम प्रगति की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं।